नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 14 नवंबर 2021 और यहाँ पे 15 नवंबर 2021 यानी सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। देखेंगे सोमवार को बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर सकता है, क्या लेवल आ सकते हैं, इंडेक्स लेवल और साथ ही ऑप्शन लेवल भी देखने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी का। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे लाइव मार्केट में कॉल, स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस आपको मिलता रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। देखिए बैंक निफ्टी ने सबसे पहले कैंडल को देखेंगे, फिर ऑप्शन चेन को देखेंगे। बैंक निफ्टी ने जो ये कैंडल बना रखा है ये बिल्कुल आप देखेंगे एक जो 4 से 5 दिन 1 2 3 4 5 6 ये 6 दिनों से रेड कैंडल बना है। यानी यहाँ पे क्या बने थे, शॉर्ट बने थे और आप यहाँ पे देख रहे हैं उस शॉर्ट को कवर करने की कोशिश किया गया एक ग्रीन कैंडल बना के। इस ग्रीन कैंडल में भी एक चीज़ पॉजिटिव है और वो क्या है पॉजिटिव ये है कि नीचे का जो विक्स है वो विक्स लॉन्ग है, यानी कि लंबा विक्स है, बड़ा विक्स है। किसके अकॉर्डिंग? तो बॉडी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है, नीचे से इसको शॉर्ट सपोर्ट मिला है, इसको नीचे से सहारा मिला है और वो सहारा सपोर्ट किस लेवल का आ रहा है? तो 38,400 से लेकर 38,450 का, क्योंकि अगर लो देखेंगे तो 38,460 के आसपास का लो लगा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 38,400 के पास में इसको एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं। यहाँ से देखिए स्टॉक्स ने यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर भागा था, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर गया और ये लेवल आ रहा है 38,400 का। यानी इसके ऊपर जब तक हम लोग हैं तो टेंशन की बात फिलहाल नहीं है। 38,900 से लेकर 39,000 तक का एक रेजिस्टेंस एरिया ये भी साफ दिख रहा है, क्योंकि हाई हम 38,822 तक गए थे। यानी 38,900 का एक रेजिस्टेंस एरिया इसको साइकोलॉजिकल है और साथ में इसके बाद 39,000 का भी एक रेजिस्टेंस एरिया इसको मिल रहा है। तो ऊपर ये रेजिस्टेंस है और नीचे ये एक अच्छा सपोर्ट है। नीचे से विक्स बना रखा है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है। तो क्या एक दिन में ये सारे शॉर्ट कवर हो गए होंगे? तो जवाब आता है नहीं, एक दिन में शॉर्ट कवर नहीं हुए होंगे। अभी और तेजी इसमें इसके ऊपर अगर अपने हाई के ऊपर यानी 38,850 से 900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है। अगर 38,850 से लेकर 38,900 के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी में एक नई तेज़ी देखने को बन सकता है, जो कि इसको आप 39,200 तक लेके जा सकता है। लेकिन हम ऑप्शन चेन से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो लेवल जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो बिल्कुल हम इस कैंडल को नज़र में रखेंगे। इस कैंडल का हाई पॉइंट है 38,800, इसको भी रेजिस्टेंस लेके एक छोटा सा चल सकते हैं। 850 का एक रेजिस्टेंस है। तो ऑप्शन चेन पे आते हैं बैंक निफ्टी का और देखते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है। इसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे, देन अगले वीडियो में निफ्टी कब मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 38,733 के आसपास की क्लोजिंग हो गई है, बहुत अच्छी बात है। नीचे से लो लगा 38,467 यानी 450 के पास सपोर्ट बन रहा है, ये चीज़ें भी दिख रहा है। यानी स्पॉट प्राइस 38,733, इस तरफ में रेजिस्टेंस होगा क्योंकि यहाँ पे कॉल बैठा है, यहाँ पे पुट है, तो इसका मतलब हम सपोर्ट देखेंगे। तो हम एट द मनी 38,700 के पास में होंगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल एक चीज़ तो समझ में आ गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 6,15,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, और 4,57,000 के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ है। तो कॉल की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, कॉल की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन आप पाएंगे कि हम तो इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बैठे हुए 38,733। तो कहने का मतलब ये अब हमें ये बता रहा है कि अगर तुम यानी बैंक निफ्टी 38,700 के नीचे आ जाएगा तो 38,700 उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिलहाल हम इसके ऊपर हैं, इसलिए हमें अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको मेक और ब्रेक लेवल मान के चल सकते हैं। क्लियर हो गया एक बात। अब हम 38,800 पे देखते हैं क्या बात है। यहाँ पे देखते हैं तो 7,53,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है, पुट राइटर मात्र 3,13,000 है। 4 लाख का डिफरेंस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 38,800 जो है एक रजिस्टेंस पहला वाला बनेगा। दूसरा कह रहा है 38,900, ये बनना ही बनना है क्योंकि हम इसके पास से रिजेक्ट हो गए थे लास्ट फ्राइडे को। तो 5,61,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है, पुट राइटर देखते हैं तो मात्र 1.25 लाख, 1,28,000, यानी ये बड़ा रजिस्टेंस है 38,900 वाला। इसके अलावा हम 39,000, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस नियर का होगा, साइकोलॉजिकल लेवल 15 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब पुट राइटर मात्र 3,93,000 है, तो 39,000 का भी एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को बन सकता है। 39,100 तक अगर हम जाने की बात करते हैं तो यहाँ 2,43,000 में कॉल राइटर बैठा हुआ है, पुट राइटर अगर देखते हैं तो मात्र 35,060 है। इसका मतलब है ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो हम 39,100 तक के लेवल को लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस अब बढ़ चुका है। यहाँ 1000 पे आ रहा है पुट और यहाँ पे कॉल में लाखों में है, इसलिए इसका हम 39,100 तक फाइनली रख सकते हैं बड़ा रेजिस्टेंस।
अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं तो 38,600 पे सबसे पहली बात करें। यहाँ पे 3,50,000 के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ है। कॉल राइटर देखते हैं तो 3,20,000 है। इसका मतलब 3,50,000 ज़्यादा दूर का नहीं है, नज़दीक है, लेकिन चूंकि हम उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं इसलिए हम 38,600 को एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं। इसी तरह 38,500 ये अच्छा सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे 17,98,000 कुल मिला के 18 लाख के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ है। कॉल राइटर 15 लाख है, तो 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है, तो हम 38,500 को भी एक सपोर्ट एरिया मान सकते हैं। 38,400 बड़ा सपोर्ट बनेगा, हम इसके पास से बाउंस किए हैं, तो यहाँ पे 2,80,000 के आसपास में पुट राइटर है। कॉल राइटर मात्र 1,19,000, यानी कि लगभग डबल का मुकाबला इधर चल रहा है, तो 38,400। उसके अलावा हम देखते हैं तो 38,300 भी एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, तो 2,95,000 के आसपास में पुट राइटर है। कॉल राइटर मात्र 65 या 66,000 के आसपास में है। तो यहाँ पे जैसे 1000 में आया, यहाँ पे हमारा लाख में, तो ये बड़ा डिफरेंस बन रहा है, तो हम एक 38,300 तक एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं। तो ये सपोर्ट बना रहा है और ये इधर रेजिस्टेंस बना रहा है। बड़ा सपोर्ट 38,300 का, बड़ा रेजिस्टेंस 39,100 का है। इसका मतलब 800 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें समझ में आ गई हमें। अब जो चार्ट बता रहा था, वो चार्ट क्या बता रहा था, वापस चार्ट पे चलेंगे, फिर लेवल निकालेंगे। चार्ट बता रहा था कि हमारे पास जो लेवल आ रहे हैं 39, अगर अपने हायर जोन को ब्रेक करता है 48,850 से 900 को, तो बड़ा टारगेट 39,100 200 तक लेके जा सकता है। ये चीज़ों को जस्टिफाई कर रहा है बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन चेन। क्यों बता रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 39,100 पे ही बड़ा रेजिस्टेंस एरिया सबसे फाइनली बैठा हुआ है, और हम क्लोजिंग 38,733 पर कर रहे हैं। हाई हम 38,850 के आसपास गए थे 22 से। अगर उस हाई को वो ब्रेक कर दे तो जाहिर सी बात है उसके बाद 250 पॉइंट कवर करने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 39,000 खींच के ले आएगा। हम चलेंगे चार्ट पर और वहां पे लेवल निकालेंगे, फिर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लेवल नोट कर लिया, सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलते हैं, सबसे पहले हम क्लोजिंग समझेंगे। 38,733 173 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ, जो स्ट्रेंथ दिखाता है, जो कि जैसा कि पहले ही मैंने कहा, ये विक्स बड़ा बनाया नीचे, बॉडी ऊपर, यानी इसने नीचे से स्ट्रेंथ दिखाया। ये अच्छा सिग्नल है। कल हमें बस इसके हाई को ब्रेक होने का वेट करना है। तो सबसे पहले अगर हमें बाय करना है तो हम बाय कहाँ करेंगे? देखिए 38,733 पे क्लोज किया, हमारा पहला जो रजिस्टेंस एरिया ही आ रहा है, क्या आ रहा है? पहला रजिस्टेंस एरिया ही आ रहा है 38,800, यानी कि क्लोजिंग से बिल्कुल 60 पॉइंट ऊपर, 70 पॉइंट ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे दो तरह के माइंडसेट बनेंगे। एक बनेगा एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 38,850 के ऊपर ही बाय करके चल सकते हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप 38,900 के ऊपर बाय करेंगे। 38,900 के 38,800 के ऊपर। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 38,750 के ऊपर बाय करेंगे, और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 38,800 के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 38,750 के ऊपर बाय करेंगे, सेफ ट्रेडर हैं तो 38,800 के ऊपर बाय करेंगे, जो ये पहला रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो जो टारगेट खुलेंगे हमें वो लेके जाएगा 38,900 से लेके आपके पास 39,100 तक आराम से लेके जा सकता है। देखिए 39,200 पे इसको एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया बैठा हुआ है 39,200 के पास, कि यहाँ से ये रिजेक्ट हो चुका था। यहाँ से देख रहे हैं ये रिजेक्ट हो गया था। ये प्राइस आ रहा है 39,200, तो हम 39,100 तक बिल्कुल सेफ है, वहाँ तक एक टारगेट आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 38,900 से 39,100, 39,000 पे फिर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ पे सम क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी प्रॉफिट 39,100 पर होल्ड टारगेट स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करें। आप बाय करेंगे 38,900 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। 38,900 के कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। पहला कंडीशन ये होता है। सेकेंड कंडीशन है कि अगर ये ऊपर नहीं जाके 38,750 को ब्रेक नहीं करके 38,800 को ब्रेक नहीं करके नीचे ब्रेक कर गया, तब हम सेल साइड का भी व्यू रखेंगे, इंट्राडे ट्रेडर दोनों साइड के व्यू रखेंगे। 38,700 जो कि हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, याद है, और हम बिल्कुल 38,733 पे क्लोज कर रहे हैं। तो अगर हम इसके नीचे आ जाते हैं तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल टूट जाएगा। 38,700 के नीचे सेलिंग आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए। टारगेट जो खुलेंगे नीचे के साइड में 38,600 से लेके आपको टारगेट 38,400 तक आ सकता है, क्योंकि हम लास्ट टाइम 38,465 से बाउंस किए थे, तो इसके आसपास आने की कोशिश कर सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन आप 38,700 का लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बाय करें, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन में हुआ। गैप अप और गैप डाउन में कंडीशन बदल जाएंगे, ये नॉर्मल कंडीशन पे था। अब चलते हैं गैप अप और गैप डाउन होने पर इंडेक्स में क्या लेवल बनेंगे। तो सबसे पहले हम गैप अप की बात लिखें
कि गैप अप होगा तो कहाँ होगा। देखिए 38,733 पे क्लोज कर रहा है। इसके बाद जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, इसको साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस आ रहा है, वो आ रहा है 39,000 का, यानी 39,000 के आसपास में रेजिस्टेंस आ रहा है। और वहाँ से अगर हम देखते हैं तो 270 पॉइंट हम नीचे क्लोज हैं। क्या 270 पॉइंट, तो 270 पॉइंट अगर ये ऊपर क्लोज करता है 39,000 पे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि वहाँ पे प्राइस के साथ, अगर टाइम के साथ प्राइस सस्टेन हो जाए, प्राइस प्लस टाइम दोनों सस्टेन करना चाहिए। यानी 39,000 हुआ ना, तो जैसे ये 39,025, 39,050, यानी इसके आसपास में ये सस्टेन करता रहना चाहिए। अगर ये सस्टेन करता है तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, और ऊपर के टारगेट हम 39,200 तक जा सकते हैं, जो कि हमारा बड़ा रेजिस्टेंस और फाइनल टारगेट होगा यहाँ पे। क्लियर है। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं करता है 39,000 के पास में, और ये नीचे की साइड में आने स्टार्ट करता है 38,975, 38,950, इस तरह से ये नीचे आने लगता है, तब इसका मतलब वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कॉल हावी हो गया, कॉल राइटर हावी हो गया, रेजिस्टेंस हावी हो गया, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, सेल करेंगे इंडेक्स को, और नीचे का जो टारगेट खुलेगा वो खुल जाएगा 38,800 से लेके नीचे का टारगेट 38,600 तक या 700 तक। ये 700 क्लोजिंग है तो उसके आसपास आने का कोशिश करेगा। और ये 600 पर, इसलिए 700 पे दो चीज़ें हैं, एक तो इसकी ओपनिंग भी हुई है और क्लोजिंग भी हुई, तो 700 पहला टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट 38,600 तक। बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो 38,500 तक आ जाएगा। फिलहाल गैप अप होने के बाद ये 38,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है और होकर ऊपर से नीचे आता है तो 38,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये टारगेट बन सकते हैं सेल साइड में। इस हिसाब से फिर आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करके चलना चाहिए। और कौन सा पुट ऑप्शन बाय करेंगे, आप बाय करेंगे 38,900 का भी बाय कर सकते हैं और 39,000 का भी बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर। और अगर यहाँ पे बाय किया, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो आप 39,100 का भी बाय कर सकते हैं और 39,000 का भी बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन, कौन सा, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन CE बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स यहाँ से ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर प्रॉफिट देगा। कब बाय करना है ये मैंने आपको बता दिया कि प्राइस के साथ टाइम सस्टेन करेगा तभी, अदरवाइज नीचे सस्टेन करने लग गया तो सेल करेंगे। ये गैप अप के कंडीशन हुए। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो फिर लेवल बदल जाएंगे। तो गैप डाउन का लेवल पे भी आते हैं। देखिए 38,733 पे क्लोज कर रहा है, तो अगर गैप डाउन होता है तो पहला सपोर्ट हमारा कहाँ आएगा, पहला सपोर्ट आता है 38,500 पर, दूसरा सपोर्ट कहाँ आता है 38,400 पे। तो ये दोनों ही एरिया हमारा बाय एरिया है, नीचे से बाय एरिया। कब तक, जब तक हम 38,400 के ऊपर टिके हम बाय साइड में रहेंगे। तो बाय करेंगे गैप डाउन कंडीशन में। टारगेट हमारा 38,600 से लेके आपको 38,900 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। 38,600 के स्ट्राइक प्राइस को जरूर बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप डाउन कंडीशन में व्यू है। सॉरी, ये गैप डाउन था ना, एक मिनट में देख लूँ, सॉरी ये गैप अप लिख दिया, ये गैप डाउन होगा, गैप डाउन, गैप अप तो पहले ही लिखा था, ये गैप डाउन होगा। ठीक है, 38,500 से लेकर 38,900 के आसपास अगर ओपन होता है तो हम बाय साइड में जाएंगे गैप डाउन में। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए इसका डेली के टाइम फ्रेम पर आप पहले इंडिकेटर देख लीजिए। इंडिकेटर में अभी भी कमजोरी बना हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि MACD जब तक ये बीच का गैप कम नहीं करेगा ये आपको सस्टेन नहीं करेगा ऊपर की साइड में। शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, चूंकि शॉर्ट बहुत बने हैं तो कवर करने में ये पॉजिटिव होगा, कैंडल क्लोज करेगा, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आएगा। ताकत तब आएगा जब ये इंडिकेटर इसको सपोर्ट करेगा, ऊपर की साइड में मूव करेगा तब। RSI भी 50 के नीचे, 60 के नीचे आ चुका है, तो जब तक ये 60 के ऊपर नहीं जाएगा स्ट्रेंथ नहीं आएगा। लेकिन शॉर्ट कवरिंग में ये जा भी सकता है। इसलिए आपको ये सारे चार्ट देखने से साथ आप ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो इसने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप जो कह सकते हैं यहाँ से लिया हुआ। आप देखें यहाँ से मैं इसको आगे यहाँ से ड्रॉ कर, अब इसको छोड़ देता हूँ, आप इसी को ड्रॉ कर लीजिए ऊपर जो पहले दिया हुआ है ना। मैं छोटा करता हूँ यहाँ से, देखिए जो रेजिस्टेंस एरिया लिया हुआ है मैं इसी को आगे से ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस है हमारे पास और यहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस है और इस जगह पे भी रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब पहला रेजिस्टेंस एरिया तो हमारा 38,800 आ रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो 38,900 से लेकर 39,000 के टारगेट आराम से मिल जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर ये 38,800 को ऊपर ब्रेक करता है तो आपको ये 38,900 तक और 39,000 तक के टारगेट आराम से दिखा सकता है। लेकिन नीचे जो ये एरिया आ रहा है आपका सपोर्ट 38,600, अगर ये ब्रेक करता है तो ये 38,400 तक आने में भी देर नहीं लगाएगा। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन इस तरह से भी लिया गया है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ छोटा सा
ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए आपको नजर आएगा। ये ट्रेंड लाइन देखिए इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास एक नीचे के साइड में भी ट्रेंड लाइन बना हुआ है। तो इसको भी अगर ये नीचे ब्रेक करता है 38,650, 38,670 तो कमजोर हो जाएगा, जो डायरेक्ट इसको 38,600 से लेकर 38,500 तक लेके आ सकता है बैंक निफ्टी को। तो ये टोटल व्यू मैंने बता दिया दोस्तों बैंक निफ्टी के। अब चलेंगे जरा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ में, और बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट है आपके सामने में। इसके पहले बता दूं कि अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल मिलने के साथ साथ बहुत सारे इस चार्ट एनालिसिस स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहता है। 1250 इसका बड़ा रेजिस्टेंस है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उसके नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो थोड़ा कमजोरी तो है। ये जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक, जब तक ये 1250 के ऊपर क्लोज नहीं करे। नीचे अगर ये 1200 को ब्रेक करता है तो सेलिंग करिएगा 1175 से 1150 के टारगेट के लिए। एक्सिस बैंक बहुत अच्छे लेवल से 860 से गिर के नीचे आया हुआ है। 760 का एक रेजिस्टेंस वो पहले ब्रेक होना चाहिए। नीचे एक सपोर्ट एरिया 730 का, ब्रेक अगर नीचे कर जाएगा तो 720 का इंट्राडे टारगेट दे देगा। बंधन बैंक पॉजिटिव है, सस्टेन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 315 के ऊपर निकलेगा, 320 से 25 का इंट्राडे टारगेट देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 105 के ऊपर निकलेगा, 110 से 15 के टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं 64 के ऊपर निकलने के बाद 66 से 68, और नीचे अगर अपने लो को ब्रेक करता है 61 को तो ये 59 तक आने की कोशिश कर सकता है। केनरा बैंक पॉजिटिव है, अपने हाई को ब्रेक होना चाहिए, 235 के ऊपर निकलेगा, 240 का नेक्स्ट टारगेट देगा। फेडरल बैंक कम से कम 105 के लेवल को ब्रेक करने दीजिए, देन नया टारगेट 108 से 110 का बनेगा। एचडीएफसी बैंक 1600 के ऊपर निकलेगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन नियर में अगर ये 1560 को भी ब्रेक करता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1580 से 1600 का टारगेट देगा। आईसीसी बैंक ट्रेंड लाइन पर ही होल्ड कर रहा है, देखिए बढ़िया जगह पर होल्ड कर रहा है आईसीसी बैंक, और जो गैप बनाते हैं ना इस गैप को वो फील कर चुका है, तो नीचे का काम इसने निपटा लिया है, जो काम चाहिए था उसने निपटा लिया। अब इसको ऊपर जाना चाहिए, 780 के ऊपर निकलेगा तो 800 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग टाइम के लिए बाय करें, बाय ऑन डीप करें, जब भी नीचे आए बाय करें, पोजीशन बनाएं। इंडियन बैंक की बात करें, इंडियन बैंक 180 के ऊपर निकलने पर नया टारगेट बनेगा, अदरवाइज नीचे अपने लो को ब्रेक करता है 165, 66, 67 तो नीचे की साइड में 155 तक आ सकता है। इंडसइंड बैंक ऊपर जाने के लिए लेवल 1070 को ब्रेक करेगा तभी पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। 1050 के ऊपर अगर निकलता है तो 1070 के लिए इंट्राडे टारगेट आप ले सकते हैं। कोटक बैंक 2100 के ऊपर निकलेगा, 2150 का टारगेट। पीएनबी बाय ऑन डीप करना है, नीचे आए जरूर बाय बनाइए, और लंबे समय के लिए 3 to 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। आरबीएल बैंक 220 के ऊपर निकलने के बाद नया लेवल खुलेगा 230 से 40 का, फिलहाल कोई भी व्यू नहीं है यहाँ पे। एसबीआई 520 के ऊपर दोबारा निकले तब पोजीशन बनाएंगे 30 से 40 के लिए। यूनियन बैंक 52 के ऊपर क्लोज करेगा, देन नया टारगेट 54 से 56 का। 58 से लेकर 60 के बीच में इसको हेवी सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है। यस बैंक 15 रुपीज़ के ऊपर जाने के बाद मूवमेंट कर सकता है, अदरवाइज जिस तरह के स्टॉक्स हैं टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। पसंद आओ तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।